कि क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है? जैसे तुम्हारे अंदर की आग बुझ गई हो, जैसे तुम थक चुके हो बिना कुछ किए भी। लेकिन अब सोचो, एक ऐसा इंसान जो सुबह उठते ही जोश से भर जाता है, जिसकी हर सांस में जुनून होता है, जिसकी आंखों में ऐसा सपना जल रहा होता है जो दुनिया को बदल सकता है। क्या तुम ऐसा इंसान बनना चाहते हो? अगर हां, तो सुनो, ऊर्जा कोई जादू नहीं है। ये बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे अंदर ही छुपी है। लेकिन इसे जगाना पड़ेगा, इसे जलाना पड़ेगा, इसे महसूस करना पड़ेगा। क्या तुम्हें याद है वो समय जब तुम किसी चीज को पाने के लिए बेताब थे? जब तुम्हें पहली बार जीत का एहसास हुआ था? जब तुम्हें किसी ने कहा था कि तुम नहीं कर सकते और तुमने खुद को साबित किया था? जब तुम्हारे अंदर वो पागलपन था, वो जुनून था, वो आग थी? अब सवाल यह है, क्या वो आग अभी भी जल रही है? अगर नहीं, तो इसे फिर से जलाने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा जाग जाएगी, तुम्हारा खून उबलने लगेगा और तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। अब वक्त आ गया है खुद को अजेय बनाने का, खुद को ऊर्जावान बनाने का। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, जैसे जिंदगी बस कट रही है लेकिन जी नहीं रहे? अब जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जो सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसता है, और दूसरा जो आंख खुलते ही अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए तैयार होता है। तुम कौन बनना चाहते हो? अगर तुम्हें अपने अंदर वो पावर चाहिए, वो एनर्जी चाहिए जो तुम्हें अजेय बना दे, तो ध्यान से सुनो। ऊर्जा कोई जादू नहीं है, ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन इसे जागाना तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपनी मंजिल को लेकर पागल हो जाओगे, जब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा, जब तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, मुझे जीतना है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हारी सोच बदलने वाली है, और जब सोच बदलेगी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जिंदगी को घसीटते हैं, और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। पहले लोग हमेशा कहते हैं, आज बहुत थक गया हूं, और दूसरे, आज कुछ बड़ा कर दिखाना है। अब सवाल यह है, तुम कौन बनना चाहते हो? ऊर्जा कोई बहाना नहीं मांगती, यह सिर्फ एक चीज मांगती है, जुनून। अगर तुम्हारे अंदर वो दीवानगी है, वो आग है जो तुम्हें सोने नहीं देती, जो तुम्हें बैठने नहीं देती, तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आज इस वीडियो में तुम्हें वो रहस्य मिलेगा जो तुम्हें हर दिन ऊर्जावान बना देगा। और जब तुम्हारे अंदर की एनर्जी जागेगी, तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक क्रांति है तुम्हारे अंदर की आग को भड़काने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में कुछ खास करने की ताकत नहीं है, कि तुम हमेशा थके रहते हो, मन में सुस्ती बनी रहती है? तो सुनो, ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी अंदर की सोई हुई शक्ति है, जिसे अभी तक किसी ने जगाया नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है। अगर तुम इस दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि जब तुम चलो तो दुनिया तुम्हें देखकर कहे, ये इंसान अलग है, अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी ऊर्जा को जगाना ही होगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। सोचो, एक ऐसा इंसान जो सुबह उठते ही थक जाता है, जिसका मन उदास रहता है, जो हर काम में आलस करता है, और दूसरी तरफ वो इंसान जो हर दिन आग की तरह जलता है, जिसका हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है, जिसकी आंखों में जुनून होता है, जिसकी आवाज में ऐसी शक्ति होती है कि लोग सुनते ही प्रेरित हो जाएं। तुम्हें क्या बनना है? पहला इंसान या दूसरा? अगर दूसरा बनना है तो याद रखो, ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे अंदर से पैदा होती है। ऊर्जा का असली रहस्य है तुम्हारा मकसद। अगर तुम्हारे अंदर कोई गहरा मकसद है, कोई जुनून है, तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आत्मा, हर चीज खुद ब खुद ऊर्जावान हो जाएगी। सोचो, जब अर्जुन ने महाभारत में सिर्फ मछली की आंख देखी थी, तो उसके अंदर कैसी ऊर्जा थी। जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था,
उठो, जागो और लक्ष्य तक मत रुको। तब उनकी आवाज में कैसी शक्ति थी। ऊर्जा कभी भी सोने से, आराम करने से या बस मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आती। ऊर्जा आती है जब तुम अपने लक्ष्य के लिए पागल हो जाते हो, जब तुम्हारे अंदर एक आग जलती है जो तुम्हें चैन से बैठने ही नहीं देती। तो खुद से पूछो, क्या तुम उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर भी वही आग जल रही है? अगर नहीं, तो इसे जलाओ आज, अभी, इसी पल। क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो खुद को ऊर्जावान बनाना जानते हैं। तुम रुकोगे नहीं, थकोगे नहीं, गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को हिला सकती है। अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आप ऊर्जावान नहीं रह सकते। मानसिक ऊर्जा ही असली शक्ति है जो आपको पूरे दिन जोश और जुनून से भर सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमें किसी काम में मजा आता है तो हम बिना थके घंटों लगे रहते हैं, लेकिन अगर कोई उबाऊ काम करना हो तो 10 मिनट में ही थकान महसूस होने लगती है। इसका कारण है मकसद। अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है, कोई ऐसी चीज है जिसे आप पूरे दिल से पाना चाहते हैं, तो आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। जो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना चाहता है, क्या वो थक कर रुक सकता है? नहीं। सोचिए एक मां को जो अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहती है, क्या वो हार मान सकती है? कभी नहीं। सोचिए खुद को, अगर आपके पास एक ऐसा मकसद हो जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर कर दे, तो क्या आप आलसी रह सकते हैं? मकसद आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आप ऊर्जावान बनना चाहते हैं तो अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य खोजें। कभी सोचा है कि जब कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगता है? आपकी ऊर्जा तुरंत गिर जाती है। लेकिन जब कोई कहता है तुम कर सकते हो, तो अचानक आपके अंदर जोश आ जाता है। यही है सकारात्मक सोच की शक्ति। अगर आप हर चीज में समस्या ही देखते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी। लेकिन अगर आप हर मुश्किल में एक अवसर देखेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। नकारात्मक सोच एक छेद की तरह होती है जो आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसे रोकने के लिए खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग दिन भर कितनी बातें सोचता रहता है? एक दिन में करीब 60,000 विचार आते हैं और इनमें से ज्यादातर नकारात्मक या बेकार होते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से आप अपने दिमाग को शांत करके अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। ध्यान करने से मानसिक थकान दूर होती है। माइंडफुलनेस से आपका ध्यान भटकना बंद होता है। हर दिन 10 मिनट का ध्यान करने से आपका दिमाग और शरीर दोनों ऊर्जावान बने रहते हैं। सोचिए, जब मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगती है तो हम उसे चार्ज करते हैं। वैसे ही ध्यान आपके दिमाग का चार्जर है। इसे रोज इस्तेमाल करें और हमेशा ऊर्जावान बने रहें। अगर मानसिक ऊर्जा को बढ़ाना है तो 3 चीजों को अपनाइए। एक बड़ा मकसद चुनिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। जब आपका दिमाग ऊर्जावान होगा तो आपका शरीर भी खुद ब खुद ऊर्जावान महसूस करेगा। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारा शरीर तो ठीक है, लेकिन मन जैसे थक गया हो, जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज तुम्हारी सारी ऊर्जा खींच रही हो? तुम सुबह उठते ही आलसी महसूस करते हो, दिन भर कोई काम करने का मन नहीं करता, और जब रात होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन बेकार चला गया। यह सब इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारे पास शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है। जी हां, भावनात्मक ऊर्जा ये वो चीज है जो इंसान को अंदर से जिंदा रखती है। ये वो आग है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती है, किसी की आंखों में चमक भर देती है और किसी को बिना रुके अपने सपनों के लिए दौड़ने की ताकत देती है। लेकिन अगर ये खत्म होने लगे तो इंसान जिंदा होते हुए भी मरा मरा सा महसूस करने लगता है। उसकी हंसी बनावटी लगने लगती है, उसके सपने फीके पड़ने लगते हैं और उसकी जिंदगी बस एक बोझ बन जाती है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो, पैसा, ताकत, समय, लेकिन तुम्हारे पास सही भावनात्मक ऊर्जा ना हो, तो क्या तुम खुश रह पाओगे? क्या तुम अपने जीवन का आनंद ले पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि असली खुशी और असली ऊर्जा हमारे रिश्तों, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से आती है।
इसीलिए अगर तुम्हें हमेशा ऊर्जावान रहना है तो तुम्हें अपनी भावनात्मक ऊर्जा का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, सकारात्मक रिश्ते। सोचो, जब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताते हो जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हारी बात सुनता है, जो तुम्हें बिना जज किए अपनाता है, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? तुम्हें एक अजीब सी खुशी और सुकून मिलता है ना? लेकिन जब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हें टोकता है, तुम्हारे हर फैसले पर शक करता है, तो तुम्हारी ऊर्जा जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यही कारण है कि तुम्हें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हें मानसिक शांति दें, जो तुम्हारे अंदर सकारात्मकता भरे, जो तुम्हें गिराने की बजाय उठाए। क्योंकि सही लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और गलत लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें अपनी जिंदगी में कौन से लोग चाहिए? दूसरी जरूरी चीज, अनावश्यक ड्रामा से बचना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा गलत जगह पर खर्च कर देते हैं, बिना मतलब के झगड़ों में, बेकार के बहसों में और उन चीजों में जो हमारे बस में ही नहीं होती। और जब हमारी भावनाएं इन चीजों में फंस जाती हैं तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सोचो, जब तुम किसी ऐसे इंसान से बहस कर रहे हो जिसे कुछ समझाना ही नहीं है, तो क्या वो कभी तुम्हारी बात मानेगा? नहीं ना। लेकिन फिर भी तुम अपनी भावनाओं को, अपनी ऊर्जा को उस लड़ाई में बर्बाद कर रहे हो। इसी तरह जब तुम बार बार किसी पुरानी बात को सोचकर दुखी होते हो, किसी बीती हुई गलती को याद करके खुद को दोष देते हो, तो क्या वो गलती सही हो जाएगी? कभी नहीं। लेकिन फिर भी तुम अपनी सारी भावनात्मक ऊर्जा वहां खर्च कर देते हो। इसीलिए अगर तुम्हें हमेशा ऊर्जावान रहना है तो तुम्हें बेकार की चीजों को छोड़ना सीखना होगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है उन पर ध्यान देना बंद करो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें खुश करने की कोशिश मत करो। और जो बातें तुम्हारे आज को खराब कर रही हैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल फेंको, क्योंकि हर वो चीज जो तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती है वो तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर रही है। अब आता है सबसे आसान और सबसे मजेदार तरीका, दिल खोलकर हंसना। कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी चीज पर दिल से हंसते हो तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है? तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है, तुम्हारा मूड हल्का हो जाता है और तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे अंदर से कोई भारी बोझ हट गया हो। यह सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, यह विज्ञान है। जब तुम हंसते हो तो तुम्हारा दिमाग ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो तुम्हारी स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि जो लोग खुश रहते हैं वो ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, और जो हमेशा दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, उनकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो अब तुम खुद सोचो, क्या तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना चाहते हो या फिर अपनी भावनात्मक ऊर्जा को इतना मजबूत बनाना चाहते हो कि तुम कभी थको ही नहीं? अगर तुम्हें हमेशा ऊर्जावान रहना है तो सकारात्मक लोगों के साथ रहो, बेकार की बहसों से बचो और हंसना मत भूलो, क्योंकि जब तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा मजबूत होगी तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। याद रखना, ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे अंदर से पैदा होती है, और इसे कैसे बचाना और बढ़ाना है ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? जैसे तुम्हारे पास पैसे हैं, दोस्त हैं, काम है, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, एक बेचैनी सी रहती है, एक खालीपन जो किसी भी चीज से नहीं भरता। अगर हां, तो ये कमी किसी और चीज की नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा की है। हम इंसान सिर्फ शरीर और दिमाग से ही नहीं बने, हमारी आत्मा भी होती है, और जब आत्मा कमजोर होती है, जब उसका पोषण नहीं होता, तो हमारी ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितना भी वर्कआउट कर लो, कितने भी बड़े बड़े लक्ष्य बना लो, अगर आत्मा को शांति नहीं मिली तो मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, और जब मन अशांत होगा तो ऊर्जा कभी टिक नहीं पाएगी। सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका, ध्यान और प्रार्थना। अगर तुम ध्यान से देखो तो दुनिया में जितने भी ऊर्जावान और सफल लोग हुए हैं, उन सब की एक चीज कॉमन रही है,
वे अपने मन पर काबू पाना जानते थे। सोचो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था और पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, तब भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके पास श्री कृष्ण का ज्ञान था, उसके पास ध्यान की शक्ति थी। जब स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया को भारत के अध्यात्म का संदेश दे रहे थे, तब भी उनकी ताकत उनके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा ही थी। और जब महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर एक पूरी सत्ता को हिला दिया था, तब भी उनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ ध्यान, प्रार्थना और आत्मबल था। अब सोचो, क्या तुमने कभी अपने मन को शांत करने के लिए 10 मिनट भी ध्यान में लगाए हैं, या तुम बस दिन भर दुनिया के शोर में खोए रहते हो? जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम खुद से जुड़ते हो, तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी आत्मा सब एक हो जाते हैं। और जब ये तीनों चीजें संतुलित होती हैं, तभी असली ऊर्जा पैदा होती है। अब आता है दूसरा तरीका, प्रकृति के साथ समय बिताना। क्या तुमने कभी सुबह सुबह सूरज को उगते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी झरने के पास बैठकर उसकी आवाज सुनी है? क्या तुमने कभी घास पर नंगे पैर चलकर महसूस किया है कि धरती की ऊर्जा कैसी होती है? अगर नहीं, तो तुम्हें नहीं पता कि आध्यात्मिक ऊर्जा का असली स्रोत क्या है। हमने खुद को 4 दीवारों में बंद कर लिया है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन्हीं में उलझे रहते हैं। लेकिन असली ऊर्जा इन सब चीजों में नहीं है। असली ऊर्जा वहां है जहां जीवन खुद जन्म लेता है, प्रकृति में। जब तुम खुली हवा में सांस लेते हो, तो तुम्हारे अंदर एक नई ताजगी आती है। जब तुम नदियों की बहती धारा को देखते हो, तो तुम्हारे अंदर बहाव पैदा होता है। जब तुम पेड़ों को देखकर मुस्कुराते हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। यह सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, तो हर दिन थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताओ। शहर की भीड़ से निकलो, पहाड़ों की ओर जाओ, समंदर को देखो, नदियों के पास बैठो और महसूस करो कि असली शांति कैसी होती है। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज, आभार व्यक्त करना। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जब हम किसी को दिल से धन्यवाद कहते हैं, तो हमें अंदर से एक अजीब सी खुशी क्यों महसूस होती है? क्योंकि जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो हम जीवन से शिकायत करना छोड़ देते हैं। और जब शिकायतें खत्म हो जाती हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। सोचो, तुम हर दिन किस तरह जीते हो? क्या तुम हर सुबह यह सोचकर उठते हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये कमी है, मेरी जिंदगी में ये दिक्कत है? या फिर तुम ये सोचते हो कि मैं जिंदा हूं, मेरे पास एक और दिन है कुछ अच्छा करने का, मेरी आंखें देख सकती हैं, मेरे पैर चल सकते हैं, मेरे पास सोचने की शक्ति है, मेरे पास जिंदगी है। याद रखना, जिस इंसान के पास आभार की भावना होती है, उसके पास कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं होती, क्योंकि वो हर चीज में अच्छाई देखता है, हर मौके में संभावना देखता है, हर मुश्किल में सीख देखता है। अब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या तुम सच में ऊर्जावान बनना चाहते हो? अगर हां, तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाओ, ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रकृति के पास जाओ और आभार व्यक्त करो। क्योंकि जब तक आत्मा शांत नहीं होगी, तब तक शरीर और दिमाग की सारी ऊर्जा भी व्यर्थ चली जाएगी। ऊर्जा सिर्फ शरीर से नहीं आती, असली ऊर्जा आत्मा से आती है। और आत्मा जितनी मजबूत होगी, तुम्हारी ऊर्जा उतनी ही अटूट होगी। तो दोस्तों, ऊर्जा कोई रेड बुल पीकर नहीं आती, ये आती है आपके विचारों से, आपके शरीर की देखभाल से, आपके जुनून से, और सबसे जरूरी, आपके अंदर जलती उस आग से जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। अगर तुम थकान, आलस और सुस्ती से बाहर निकलकर एकदम बिजली की तरह चमकना चाहते हो, तो इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं, उन्हें अपनी लाइफ में आज ही लागू करो। याद रखना, ऊर्जा सिर्फ खाना खाने से नहीं मिलती, ऊर्जा सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं मिलती, ऊर्जा सिर्फ नींद से भी नहीं मिलती। ऊर्जा तब मिलती है जब तुम अपने जीवन का मकसद पहचानते हो, जब तुम दिल से हंसते हो, जब तुम अपनी आत्मा को शांति देते हो, और जब तुम बिना बहाने बनाए सिर्फ एक्शन लेते हो। और हां, अगर यह वीडियो देखकर भी तुम्हें ऊर्जा नहीं आई, तो एक काम करो, अपने दोस्त को कॉल करो और कहो, भाई तेरे पैसे गिर गए। देखना, अगले ही सेकंड में कितनी तेजी से वो उठेगा, ऊर्जा आ ही जाएगी।
ऊर्जावान इंसान वो नहीं होता जो कभी थकता नहीं। ऊर्जावान इंसान वो होता है जो बार बार थकने के बावजूद भी फिर से खड़ा हो जाता है। क्योंकि असली समस्या सुस्ती या थकान नहीं है। असली समस्या है आलस, बहाने और खुद को कमजोर समझना। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो आज अभी इसी पल से फैसला करो। रातों को देर तक मोबाइल स्क्रॉल करना बंद करो, बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी मत बर्बाद करो और अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना शुरू करो। याद रखो, ऊर्जा सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये मानसिक और भावनात्मक भी होती है। अगर मन दुखी है तो शरीर थका रहेगा, अगर दिमाग भरा हुआ है तो कदम भारी लगेंगे, लेकिन अगर दिल खुश है, जुनून से भरा है तो शरीर खुद ब खुद नाचने लगेगा। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे, यार तू इतना ऊर्जावान कैसे रहता है, तो सिर्फ एक चीज कहना, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूं, अपने लक्ष्य से प्यार करता हूं और हर दिन खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार रहता हूं। अब अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी मोटिवेट किया हो, तो एक छोटा सा एनर्जेटिक कर्म करो, लाइक दबाओ, कमेंट करो और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। क्योंकि दोस्तों, हम आगे भी ऐसे ही मजेदार, प्रेरणादायक और धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे जो न सिर्फ तुम्हें हंसाएंगे बल्कि तुम्हारे अंदर एक आग भी जला देंगे। और याद रखना, ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे अंदर से पैदा होती है। बस खुद को पहचानो, अपने लक्ष्य को पकड़ो और रुकना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपनी जिंदगी को पूरी ताकत से जियो। धन्यवाद।